नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का जानने का। ये बड़ी खबर आई है देश के पूर्वोत्तर के राज्य असम से। दरअसल प्रदेश की हिमंता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की अनुमति देता था। अब आगामी मॉनसून सत्र के दौरान नया कानून असम निरसन विधेयक 2024 विधानसभा में पेश किया जाएगा। बस असम सरकार के इस फैसले के बाद ही सियासत गर्मा गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लड़ाई कुप्रथा के खिलाफ है तो उस पर सियासत क्यों हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सुना देते हैं कि इस संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21, उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। तो देखिए, यहां पर आपने मुख्यमंत्री को सुना। दरअसल मुख्यमंत्री इस संदर्भ में काफी समय से प्रयासरत हैं। अगर हम असम की बात करें तो जहां साल 2021-22 तक यहां राज्य में 3,500 से ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस के मामले सामने आए थे। लगातार उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि बीते साल तक ये आंकड़ा कम होते होते 627 तक पहुंचा था और ऐसा करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। अब बाकायदा मुस्लिम मैरिज को लेकर के यहां पर ये कानून लाया गया है। मुस्लिम निकाह और तलाक के संदर्भ में ये कानून है जिसको इस वक्त मॉनसून सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जल्द विधानसभा में पेश किए जाने वाले नए विधेयक को लेकर अपने सोशल अकाउंट एक्स पर क्या कुछ लिखा, अब वो भी देख लीजिए। हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संदर्भ में बाकायदा पोस्ट किया है और वजह बताई है कि क्यों इसे निरस्त करने को लेकर के फैसला लिया गया। दरअसल बाल विवाह के खिलाफ ये कोशिश है। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का उन्होंने जिक्र किया। असम कैबिनेट की बैठक में असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसके जरिए बहनों को, बेटियों को उनका कानूनी हक दिलाया जा सके। तो आपने कानून के बारे में तो जान लिया। अब इस मसले को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। शादी करने में भी जो पहले होता था कि 15-16 साल की बच्ची की शादी कर दी, आज नहीं होता। वो मुसलमानों में भी नहीं होता, हिंदुओं में भी नहीं होता। हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जो गांव देहात के एरियाज़ हैं, उनमें इक्का दुक्का कोई वाकया ऐसा हो जाता होगा। मेरी नज़र में तो कोई ऐसा नहीं है। ये कहना कि ऐसा हो जाएगा, ये बिला वजह अपनी बात को पर्दा डालने वाली बात है। ये लोग जानबूझकर, असल में क्या है कि ये संविधान को बदलने की तरफ एक प्रक्रिया है। असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिश्व शर्मा, वो उनकी जो अजली दुश्मनी है, वो पैदाइश से लेकर के अब तक वो मुसलमानों के मसाइल से वो दुश्मनी रखते हैं। अब शादी विवाह को लेकर के भी मुसलमानों के मसाइल पर जो है कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है और उनको किसी न किसी बहाने से मुसलमानों की तरक्की को रोकना है।
तो आपने सुन भी लिया इन दोनों मौलानाओं को, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब को उनके समुदाय से प्रॉब्लम है, अब उनके शादी मसलात जो है उसमें भी दखलंदाजी कर रहे हैं। जनाब, ये समझ ही नहीं रहे कि नाबालिगों की शादी, बाल विवाह जो है ये कुप्रथा है और इसे रोकना बहुत जरूरी होता है, इसलिए प्रयासरत है मुख्यमंत्री। जाहिर है जब मामला ऐसा होता है तो इस पर सियासत तो होना लाजमी है, वो भी जारी है। सुनिए पक्ष विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो इस मुद्दे को किस चश्मे से देखते हैं। ये लगातार उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर से लेके अकबरनगर से लेके आसाम तक वही काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की नहीं बात करते, लोगों को कैसे काम किया जाए, शिक्षा कैसे अच्छी मिले, चिकित्सा कैसे मिले, केवल और केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये पूरी तरीके से मानसिक दिवालियापन है। ये देश की जनता समझ चुकी है, इनको अब ये विदा करने वाली है, इनको उखाड़ने वाली है। असम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री एक अपने राज्य के हित के लिए हर बात सोचते हैं, तो निश्चित रूप से अपने राज्य के हित के लिए सोचा होगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कोई कानून की जरूरत है अब जिस तरीके से मुस्लिम मैरिज है? अब ये तो राज्य के मुख्यमंत्री बता सकते हैं, इस पर हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, सुन लेते हैं। जो भी समावेशी सुधार हो उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। किसी भी समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की जो एक होड़ लग जाती है उससे बाज आने की जरूरत है। हमारा देश जो है वो कोई पहला सुधार तो हो नहीं रहा है। बाल विवाह के सुधार हुए, सती प्रथा के सुधार हुए, ट्रिपल तलाक की जैसे जो कुरीतियां और कम्युनल और क्रिमिनल कुरीति थी उस पर सुधार हुए। तो इसलिए सुधार होना चाहिए और सुधार के साथ सभी लोगों को खड़े होना चाहिए। लेकिन सर इसका तो कम्युनल एंगल देखा जाता है ना। ये तो हर सुधार पर कम्युनल वार करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, तो आपने यहाँ पर सियासत दानों की भी स्टेटमेंट को सुन लिया है, यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर्स क्या कुछ राय रख रहे हैं इस संदर्भ में वो भी आपने सुन लिया। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, रत्नाकर सिंह जी हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका, और मुमताज आलम जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है मुमताज आलम रिजवी जी भारत एक्सप्रेस में आपका। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ रत्नाकर जी ही हैं, रत्नाकर जी का पहले रुक कर लेते हैं। रत्नाकर जी, मैं मुस्लिम स्कॉलर्स को सुन रही थी इस पूरे मामले को लेकर कि वो इसे कहते हैं कि हमारे समुदाय से प्रॉब्लम है, हेमंता बिस्वा शर्मा को वो दखलंदाजी कर रहे हैं, शादी और जो विवाह इत्यादि होते हैं इस तरह के मसले हमारे अंदरूनी मसले हैं और पहले से ही प्रिस्क्राइब है कि 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भारत का संविधान भी कहता है उसने बाकायदा एक एज को प्रिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है कि 18 साल कम से कम लड़की की उम्र होनी चाहिए और लड़कों की 21 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, इस संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं, तो फिर इस तरह से कहना कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ क्योंकि उनकी सोच रहती है लिहाजा हमें टारगेट करने की दिशा में एक्शन है, इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं आप? प्रीति जी, देखिए, समाज में बहुत सारी कुरीतियां पहले भी रही हैं और आज भी हैं और उन कुरीतियों को जो है दूर करने का प्रयास सरकार द्वारा हमेशा से किया जाता है और सरकार वही प्रयास कर रही है। पहले भी जो है सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी उसको खत्म कर दिया गया। आज भी अगर कहीं पे समाज में बाल विवाह, अगर कोई एक्ट जो है जिसके माध्यम से बाल विवाह को जो है बढ़ावा मिल रहा है तो उस तरह के बाल विवाह को रोकने का काम सरकार जरूर करेगी। अब ये जो लोग हैं जो बैठ करके इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पर्सनल दुश्मनी है, मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश है, ये इनका जो है ये मानसिक दिवालियापन कहीं ना कहीं मैं कह लूंगा कि दर्शाने का काम करता है। देखिए, सरकार कोई भी काम करती है कानून के तहत करती है और कानून लाकर करती है जिससे कि सरकार और जनता की भलाई हो। अब ये बताइए कि 18 और 21 वर्ष के नीचे के जो विवाह होते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो उसमें सफर करते हैं बच्चे हमारे, तो उन बच्चों को सफर नहीं करे इसके लिए अगर इस तरह का एक्ट लिया जाता है तो उसमें नुकसान क्या है। और ये जो एक्ट बना है मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट जो है मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1935 का है, जो आधुनिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है। तो इस तरह के जो पुराने एक्ट्स हैं जिससे कि सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा मिलता था उनको अगर खत्म करके नए एक्ट लाया जाता है तो इसमें क्या बुरा किया जा रहा है। और दूसरी चीज, बहुत विशेष चीज प्रीति जी मैं बता दूं आपको, आज असम की परिस्थिति बहुत गंभीर है। असम में आज एक विशेष समुदाय की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
अब मैं बता दूं, ये बाल विवाह रोकने के पीछे और एक कारण ये भी है कि आज ये देखा गया है कि 80% बाल विवाह जो होते हैं वो मुसलमानों में होते हैं एक आंकड़े के अनुसार, और 20 अल्पसंख्यकों में होते हैं, और 20% ही सिर्फ बहुसंख्यकों में होते हैं। और आज असम की आबादी जो है, जो 1951 में 15% थी मुसलमानों की आबादी असम में, वो 14% थी, वो आज बढ़ करके 40% हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी, एक ही विशेष समुदाय की बढ़ती हुई आबादी बहुसंख्यकों के लिए भी वहां पे खतरा पैदा कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं आज जो है सबके लिए एक समान की नीति लाया जाए, इसके लिए सरकार, केंद्र की सरकार यूसीसी भी लाना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना चाहती है, और हम आज नहीं तो कल उसको लाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है प्रीति जी। आज देखिए, एक आर्थिक सलाहकार समिति का एक सर्वेक्षण आया था जिसमें पूरे देश में बताया गया था कि किस तरह से 1950 के बाद जो है मुसलमानों की आबादी, पूरे अगर कुल आबादी में ले लिया जाए तो 43% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है इस देश में, और वह जो हिंदुओं की आबादी है वहीं पे 8% हिंदुओं की आबादी घटी है। तो कहीं न कहीं ये असामाजिक विषमताओं को दूर करने का काम जरूर सरकार करेगी, चाहे वो असम की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। इस तरह की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम, सामाजिक विषमताओं को दूर करने का काम जरूर हम करेंगे। इसके लिए कोई मौलाना हो, कोई मौलवी हो, उसको वो किसी भी तरह से परिप्रेक्ष्य में लेना चाहे वो स्वच्छंद है, ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्ट के तहत हम सामाजिक लोगों की भलाई, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है, जो पढ़ने लिखने की उम्र होती है, जो सीखने की उम्र होती है, उस उम्र में शादी करके और दूसरे घरों में भेज देना और बच्चे पैदा करना, ये सब सारी चीजें जो कहीं ना कहीं उनके मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना का प्रतीक है, और इस चीज को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है, और आसाम सरकार ये कर रही है। असम सरकार ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने की भरसक कोशिश कर रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास में। इस बीच अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है कि दरअसल पुराने कानून में क्या कुछ था और नए कानून में क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवर्जन एक्ट 1935 में मुसलमानों के निकाह और तलाक पंजीकरण का नियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप लागू अधिनियम, 2010 के संशोधन में स्वैच्छिक शब्द अनिवार्य से बदला गया था। राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अनिवार्य किया गया। विवाह तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए मुस्लिम को लाइसेंस का हक है। लाइसेंस मुस्लिम रजिस्ट्रार ही जारी कर सकता है। अधिनियम पुराना और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है। इसमें 18 और 21 साल आयु नहीं होने पर भी शादी हो सकती थी, विशेष स्थितियों का हवाला देते हुए। अब ऐसे में अक्सर उन्हीं विशेष स्थितियों का हवाला देकर के कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, जिसकी वजह से आगे चलकर के उन्हें शारीरिक और तमाम तरह की विषमताओं का सामना करना पड़ता था। समस्याएं होती थी, उनकी सेहत खराब होती थी, उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती थी। और जैसा कि लगातार हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि एक खास समुदाय में जनसंख्या वृद्धि लगातार देखने को मिल रही थी। इन तमाम चीजों के मद्देनजर ये कानून बदला जाना बहुत जरूरी था। नए कानून में क्या है? नए कानून में सरकार का 1935 के अधिनियम को रद्द करने का फैसला, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। विवाह और तलाक पंजीकरण में समानता लाना इसके तहत मकसद रहेगा। तो देखिए, पहले तो जो नियम है उसके मुताबिक 18 और 21 साल की जो उम्र हिंदू या देश के बाकी तमाम समुदाय फॉलो करते हैं, उसे मुस्लिम समुदाय में भी लागू किया जाना ये मकसद है। इससे बदलाव क्या होगा, क्या कुछ बदलेगा? बाल विवाह की कुप्रथा रुक सकेगी, बेटियों और बहनों को न्याय सुनिश्चित हो सकेगा, शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही हो सकेंगे। साथ ही साथ यूसीसी की दिशा में इसे उठाया हुआ बड़ा कदम इस रूप में देखा जा रहा है। तो देखिए, इस नए कानून से क्या बदलेगा? सबसे पहले तो कुप्रथा बदलेगी। और मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। मुमताज आलम जी, इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स को सुन रही थी जो सीधे तौर पर इसे मुस्लिम समुदाय के जो रीति रिवाज हैं उसमें दखलंदाजी के रूप में देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी थोपने की कोशिश है, और हमको लेकर के क्योंकि इनसिक्योर रहते हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा, लिहाजा क्योंकि उनकी जो सोच है उस सोच को जानबूझकर हमारे
समुदाय पर थोपने की कोशिश की जा रही है। इसे इस तरह से क्यों नहीं देखा जा रहा कि इस कुप्रथा को हटाया जाना तो बहुत जरूरी है। मुस्लिम समुदाय में भी जो बहन हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी सेहत के लिहाज से भी अगर ये कानून आ जाता है तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि 18 के बाद ही शादी मुमकिन हो पाएगी। फिर नियम रहेगा तो उसे लागू करके अमल में लाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आप बात कह रही हैं, सबसे पहले तो ये कि हमें जो इस्लाम है उसको समझना पड़ेगा, उनकी तमाम बातों को समझना पड़ेगा। अब ब्लेम करने से पहले सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि औरतों के हक की बात, औरतों की आज़ादी की बात, आपको पता है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और उन्होंने अपना पैगाम भेजा, तो उस वक्त हालत ये थी कि जो अरब बद्दू थे, जाहिल थे, वो अपनी बेटियों को दफना देते थे जिंदा। वहां पे आप देखिए कैसे माहौल को चेंज किया, बदला और एक एक हक जो है तय किया है। तो वो तमाम तफसीलें मैं वो बयान नहीं करूंगा। नंबर एक, जहां तक आप ये शादी की बात कर रहे हैं, देखिए कोई इससे एतराज नहीं कर रहा है, लेकिन आप कोई भी कानून बनाने से पहले आप वो तमाम सहूलियात तो दें। आप देखिए आसाम में कितनी गुर्बत है, कितनी वहां परेशानी है, बदहाली है और लड़कियां महफूज नहीं है। हाँ, तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि लड़की थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो शादी करके कम से कम उसको एक आजादी तो मिल जाए, उसको थोड़ा सुकून तो आजादी मिल होती जाए। है या सिर्फ गुलामी कहा जाता है? मुमताज आलम तो साहब सुन लीजिए, रोक रही हूँ बीच में। 13-14 साल की लड़की का निकाह करा करके आप कहते हैं कि उससे हम आजाद कर रहे हैं। 13-14 साल की लड़की का निकाह करा करके इसे आप आजादी कहते हैं? उन्हें किस तरह की जिंदगी में झोंका जाता है? क्या कोई बच्ची उस समय एक शादी की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार भी होती है? उसका शरीर तैयार होता है बच्चे पैदा करने के लिए? क्या ऐसा है कि आसाम से बड़ी खबरें आ रही हैं, नया मुल्ला बहुत प्यास खाता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो आप पूरे हिंदुस्तान में लाइए। कभी उत्तराखंड में ला रहे हैं, कभी आसाम में ला रहे हैं, कभी यहाँ ला रहे हैं, कभी वहां ला रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि मुसलमान कभी भी या इस्लाम कभी भी गलत रास्ते की बात नहीं करता, ये गलत बात है। इसको आप समझिए पहले, और फिर इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान के लिए तो सिर्फ आया नहीं। तीसरी चीज ये कि आप खुद देखिए, हमारे यहाँ भी शादी की कोई शर्त नहीं है। इस्लाम में अगर 18 साल 20 साल, आज मुस्लिम की लड़कियों की शादी जो पढ़ी लिखी है, आप देखिए लड़कियां खुद शादी नहीं कर रही हैं, वो पढ़ी लिखी है, वो एमए करेंगी, पीएचडी तक कर रही हैं, वकालत कर रही हैं, इंजीनियर बन रही, डॉक्टर बन रही। अरे सवाल ये है कि उनको सहूलत तो दो, लड़कियां खुद ही शादी नहीं करेंगी। लेकिन कानून बना करके एक हंगामा खड़ा करके, अरे बनाइए ना कानून। मुझे ये बताइए मुमताज जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या ये भी हकीकत नहीं है कि 12 साल से भी कम उम्र की लड़कियों के निकाह हुए हैं सिर्फ स्पेशल कंडीशंस का हवाला देकर कि परिवार भरण पोषण नहीं कर सकता, एक व्यवस्थित परिवार मिल जाएगा, उसे सहारा मिल जाएगा, इसके नाम पर 12 साल से भी कम उम्र की लड़कियों के निकाह नहीं हुए हैं? क्या सिर्फ उसी कानून का फायदा उठाते हुए उसी को रोकना तो मकसद है ना? लेकिन आप तो सिर्फ इसे इस्लाम में दखलंदाजी के रूप में देख रहे हैं। नहीं, दखलंदाजी नहीं है मैडम। देखिए, जब नियत ठीक नहीं होती ना किसी की, नियत ठीक नहीं होती ना, तब वहां बुरा लगता है। बात ये नहीं है कोई दखलंदाजी नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़कियां, एक भी पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की को बताइए जिसकी 12 साल में शादी हुई, जहां गुर्बत है, जहां परेशानी है। आप अगर उसको बचपने में शादी कर देंगे तो ससुराल में उसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी, इसकी गारंटी भी आप लेते हैं क्या? क्यों हो रहा है एक खास समुदाय में इस तरह की चीजें? देश के बाकी हिस्सों में अब बाल विवाह न के बराबर है, लेकिन असम का ही अभी पिछले साल का रिकॉर्ड 627 बाल विवाह की तस्दीक कर रहा है। डेटा है सर, इसको तो समझना होगा ना। रत्नाकर सिंह जी। प्रीति जी, देखिए आंकड़ा एक बात कह रही हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त आंकड़ा है आपका, और ये कहीं ना कहीं असम सरकार की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि जो बाल विवाह 3500 बेटियों का होता था वो घट करके 627 बेटियों का होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये मंशा जो है असम की सरकार की, हेमंत बिस्वा शर्मा का, यही है कि जो कम उम्र में शादियां होती हैं, जो बाल विवाह जैसी कुप्रथा है जिसका भुगतान हमारी बेटियों को भुगतना पड़ता था, उसको खत्म करना है। लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत सी चीजों को बाकायदा जिक्र किया गया है, और जितनी सुरक्षा, जितने तमाम राइट्स का जिक्र इस्लाम में महिलाओं को लेकर है वो किसी और धर्म में नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की दखलंदाजी और जानबूझ करके उनकी सोच जो है वो मुस्लिम समुदाय पर थोपने का प्रयास है, टारगेट किया जा रहा है। रत्नाकर जी। प्रीति जी, देखिए अभी जो मुस्लिम स्कॉलर जो आरोप लगा रहे थे कि थोपने का प्रयास किया जा रहा है,
या जो वैमनस्य की भावना से उसको जो है लाया जा रहा है। इस तरह की चीजें अगर ये जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें और उसके पीछे की मंशा को समझें, तो कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी स्पष्ट तौर से कहा है कि बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जो खत्म करने के लिए ये किया गया है। और आने वाला जो मैरिज और डिवोर्स एक्ट है वो तो सभी के लिए रहेगा। कहीं ना कहीं इससे जो है 80% अल्पसंख्यक बाल विवाह की जो है रिपोर्ट दर्ज हुई है। 80% लोग जो है अल्पसंख्यक समाज से आते थे जो बाल विवाह करते थे। तो इनके समाज में ये सारी चीजें हो रही थी और उस समाज में जो एक्ट बनाया गया था जिसका गलत फायदा उठाया जा रहा था उसको खत्म करने का काम जो है असम सरकार ने किया है। तो ये तो एक अच्छी पहल है ना। उसको तो स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर है, मौलाना है, जो है उनको तो आगे बढ़ करके इसको अप्रेस करना नहीं, वो चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो पढ़ लिख जाती हैं, वो तो खुद ही शादी नहीं करती हैं। लेकिन सवाल ही तो वही है कि जो तालीम हासिल नहीं कर पाती हैं उन बच्चियों के अधिकार का क्या, उसकी बात कोई क्यों नहीं करता? मुमताज आलम रिजवी जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, अधिकारों की बात होती, मैं कह तो रहा हूं कि अच्छी एजुकेशन आज मुसलमानों में आप देख लीजिए कि बड़े पैमाने पे लड़कियां पढ़ रही हैं, इंजीनियर बन रही, डॉक्टर बन रही, नीट में टॉप किया है बच्चियों ने, मुस्लिम बच्चियों ने। ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, सवाल ये है कि आप बहुत अच्छा रास्ता बना दें, लेकिन ड्राइवरी करना ना आती हो किसी को तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप कानून बना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अरे जहां गुर्बत है, जहां परेशानी है, मैं 7 मरतबा आसाम जा चुका हूं और मैं जानता हूं वहां की हालत जो है, उनको किस तरीके से पसमानदा रखा गया है। तो सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, एजुकेशन दीजिए, अच्छा वो खुद नहीं शादी करेंगे। लेकिन ये कि राजनीति चूंकि करनी है, सियासत हमें करनी है, और मोदी जी की नजर में हमें अपने आप को बहुत पावरफुल, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है बीजेपी में कि जो जितना मुसलमानों को बुरा कह दे, जो जितना मुसलमानों को खराब कह दे, जो जितना सख्त कानून बना दे मुसलमान, बस वही एतराज भी आप ही को है। और इससे बीजेपी को मुमताज नुकसान हो रहा है। मैं जी सुन दावे से लीजिए, सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर तो बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और बेहतर करने के लिहाज से एक कानून लाने की बात की गई, लेकिन ऐतराज आप भी लोग जता रहे हैं। अगर एक नियम रहेगा तो यह सुनिश्चित होगा ना कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के निकाह नहीं होंगे। उसके बाद स्टेट्स बाकी तमाम प्रोविजन भी करेंगे, लेकिन आप तो कानून पर ही ऐतराज कर रहे हैं। ये क्या सिर्फ इस्लाम की आड़ में छिप करके इन बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, अंधकार में झोंकने जैसा नहीं है? 40 साल उम्र की क्या बात आप कर रही हैं? मुमताज जी से एक सवाल है, जरा सुन लीजिएगा और आप जवाब जरूर दीजिएगा। मुमताज जी ये बताइए कि अगर इस एक्ट के तहत आपके परिवार में किसी बच्ची का अगर शादी कर दिया जाता है तो आप उसको सही ठहराएंगे कि गलत ठहराएंगे, ये बता दीजिए। अगर पूरे प्रदेश में एक भी बच्ची का बाल विवाह होता है और उसको देखिए ऐसा है, उसको शारीरिक शोषण, मानसिक शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, नहीं गलत है, ये शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उन जगहों पे नहीं, उसको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी सेहतमंद फैसले की मुखालफत नहीं करता हूं कभी भी, मैं बहुत साफ ज़हन का इंसान हूं, लेकिन जब उस पर राजनीति होती है, जब एक खास कौम को, एक खास मिल्लत को जानबूझ करके टारगेट किया जाता है और हिंदू या अक्सरियती तबके के अपीजमेंट के लिए किया जाता है, तब मैं सवाल उठाता हूँ कि गलत है, प्रोपेगेंडा मत किया जाए। देखिए इस्लाम तो होनी चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एजुकेशन भी दीजिए ना। मुमताज आलम रिजवी साहब सवाल सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए, विरोध आप लोग कर रहे हैं, इस कानून में खामी क्या है जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? जरा बताइए, इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं जो दुरुस्त होनी चाहिए, बताइए। नहीं देखिए हम क्या कह रहे हैं, आप ये बताइए जो 18 साल की शादी का तय है, कौन है हिंदुस्तान में? आप बताइए मुसलमान जो नहीं करते। जहां नहीं हो रही वहां गुर्बत की वजह से, डेटा आपको बताया तो वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप दलितों में चले जाइए, सबके लिए अगर ये नियम बन रहे हैं तो फिर ऐतराज आप क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? सियासत कौन कर रहा है ये आपको समझना होगा। अपनी बहन बेटियों के आप भविष्य को लेकर के अगर एक अच्छा कानून बन रहा है और सुधार की जरूरत है और उस संदर्भ में कानून लाया जा रहा है तो लाने दीजिए ना। आप खुद कह रहे हैं कि अच्छाई का आप स्वागत करते हैं और फिर विरोध में खड़े हो जाते हैं।
कोई 30 मुखालफत सेकंड नहीं दीजिएगा कर रहा है, प्रीति जी, लेकिन मुझे 30 सियासत सेकंड दीजिए। जो आप लोग कर रहे जी, हैं रत्नाकर उसकी जी। वजह से उसकी बात हो रही है, रत्नाकर बाकी जी। कोई जी, नहीं जी, है। आप आप- बताइए, जी, हमारे हम तो भाई कह साहब, रहे हैं कि आप एक भी बोलिए, हमें बोलिए, नमूना मुमताज दीजिए, भाई, जरा शांत रहिए, एक प्लीज। भी मिसाल जरा दीजिए शांत कि रहिए, किसी रत्नाकर पढ़ी जी को लिखी सुन लड़की लेते हैं ने मुमताज जी, अपनी रत्नाकर जी को सुन लेते हैं जी। जी, देखिए अभी मुमताज भाई के आरोप लगा रहे हैं कि इस पे राजनीतिक सियासत हो रही है और एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मैं स्पष्ट तौर से ये बताना चाहता हूं कि आंकड़े के अनुसार, जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि 80% जो है बाल विवाह की घटनाएं मुसलमान समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जो है देखने को मिल रही है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो विशेष अनुमति का प्रावधान किया गया है उसकी हेमंता वजह से को ये तो- हो रहा है। तो हेमंता अगर को इस तो- एक्ट को ही रद्द करके और नया एक्ट लाया जाए तो इसमें तो सामाजिक जो कुरीति है, जो बाल विवाह की जो कुरीति है, उसको दूर करने का काम किया जा रहा है। बेशक तो ये बाल भाई विवाह साहब को जैसी इसमें कहाँ कुरीति को राजनीति दूर दिख रही करने है, के ये जरा मकसद बता से दें इस मुझे। नए कानून को लाने की तैयारी है, जिसे मॉनसून सत्र में विधानसभा में रखा भी जाएगा और कानून की शक्ल भी अख्तियार कर लेगा। लेकिन न मालूम क्यों सिर्फ और सिर्फ ऐतराज करने की नीयत से, विरोध करने की नीयत से इस बेहतर कानून के भी खिलाफ सुर उठने लगे हैं और आवाजें उठने लगी हैं और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की नीयत से ये कानून लाने की तैयारी में मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल बहन बेटियों के बेहतर भविष्य के लिहाज से असम सरकार का ये कदम प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हमारी इस खास पेशकश में आप दोनों मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।